Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is Static GK in Hindi set number 13 and Ancient History Part 2. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल सके. सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था. क्वेश्चन नंबर 3. मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश ने शासन किया था. क्वेश्चन नंबर 4. भारतीय रंगमंच में यवनिका किसने शुरू किया था? तो यूनानियों ने पर्दा सिस्टम स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 5. कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर बैठे? तो 78वीं ईस्वी में कनिष्क ने राज सिंहासन पर बैठे थे. क्वेश्चन नंबर 6. भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो कुषाण ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाया था. क्वेश्चन नंबर 7. रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हुनों के द्वारा जो आक्रमण हुआ था उसके कारण जो व्यापार है वो समाप्त हो गया था. क्वेश्चन नंबर 8. भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 9. किस शासक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी. क्वेश्चन नंबर 10. किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया. क्वेश्चन रिपीट हो गया, सो डोंट माइंड इट. क्वेश्चन नंबर 11. किस यूनानी राजदूत ने इंडिका लिखी है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है. क्वेश्चन नंबर 12. किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी. क्वेश्चन नंबर 13. भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था. क्वेश्चन नंबर 14. चरक किसके राज के चिकित्सक थे? तो कनिष्क के वो चिकित्सक थे. क्वेश्चन नंबर 15. भारत का राष्ट्र पंचांग किस काल पर आधारित है? तो शक काल पर आधारित है. क्वेश्चन नंबर 16. पहला गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त जो थे वो पहला गुप्त शासक थे. क्वेश्चन नंबर 17. गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था. क्वेश्चन नंबर 18. कमल व सांड का संबंध किस बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो ये कमल और सांड जो है जन्म की घटना से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 19. किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे? तो गुप्तों के सिक्के उनके संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे. क्वेश्चन नंबर 20. भारत में किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था. क्वेश्चन नंबर 21. नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था. क्वेश्चन 22. हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था. क्वेश्चन नंबर 23. हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां पर थी? तो थानेश्वर में थी आरंभिक राजधानी और बाद में कन्नौज हो गया जो उत्तर प्रदेश में है. क्वेश्चन नंबर 24. गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त युग के प्रवर्तक थे. क्वेश्चन नंबर 25. भोपाल तथा भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो राजा भोज ने भोपाल और भोजपुर की स्थापना की थी और भोपाल एयरपोर्ट भी है वो राजा भोज के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन 26. पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक थे. क्वेश्चन 27. पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित जो था पल्लव वंश के अंतिम शासक थे. क्वेश्चन 28. फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान ने भारत आया था. क्वेश्चन 29. हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी, मतलब कॉपर एज के दरमियान हड़प्पा का सभ्यता था. क्वेश्चन 30. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था मुख्य व्यवसाय. क्वेश्चन नंबर 31. सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी. क्वेश्चन 32. चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा
चोलपुरम का निर्माण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 33, पल्लवों के एकाश्म मंदिर किस स्थान पर है? तो महाबलीपुरम में यह मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, महाबलीपुरम में पल्लवों की एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35, कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 36, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां पर थी? थानेश्वर थी और बाद में कन्नौज हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से संबंध है? तो तमिलनाडु से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 38, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां पर स्थापित किया? तो दक्षिण में स्थापित किया था चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 39, देवी माता की पूजा किस सभ्यता से जुड़ी है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित है। क्वेश्चन 40, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। क्वेश्चन 41, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कौन सा था? तो लोथल जो गुजरात में है वहीं से वो उसका बंदरगाह कहलाता था। क्वेश्चन 42, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन 43, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसको बलि कहा जाता था। क्वेश्चन 44, यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो वारंगल में यादव सम्राटों की राजधानी थी। क्वेश्चन 45, वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 46, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी 563 ईस्वी में। क्वेश्चन 47, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्त बुद्ध का अर्थ होता है। क्वेश्चन 48, बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर गहरा प्रभाव जमाया था? तो स्त्रियों एवं शूद्रों को आपस में जोड़कर गहरा प्रभाव जताया था। क्वेश्चन 49, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। क्वेश्चन 50, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन था? तो पाणिनि जो थे वो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के पास हुआ था? तो झेलम नदी के पास हुआ था और हाइडेस्पीड अभी पंजाब प्रांत में है और ये पाकिस्तान में हुआ है। क्वेश्चन 52, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परियद का संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक द्वारा किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन 52, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परियद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 53, कनिष्क के शासनकाल में दो प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन और अश्वपोष जो थे प्रमुख साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 54, गुप्त वंश के किस राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त ने भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का वो राजकवि थे। क्वेश्चन 56, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। क्वेश्चन 57, अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथा निरूपित किया गया है। क्वेश्चन 58, संगम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है मिलन। क्वेश्चन नंबर 59, महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा किनके द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है? तो पल्लवों द्वारा। क्वेश्चन 60, मिलिंद पान्हो रचना क्या होता है? तो बौद्ध पाठ है, मिलिंद पान्हो रचना होता है बौद्ध पाठ, मीन्स बौद्ध का ज्ञान। क्वेश्चन 61, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग वंश के महानतम शासक थे। क्वेश्चन 62, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त भाषा की दरबारी भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन 63, किस पल्लव के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में।
शून्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 66, चौलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विजयालय ने कराया था। क्वेश्चन 67, गंगा को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल जो थे गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले गए थे। क्वेश्चन 68, ज्यादातर चोलकालीन मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव जी को समर्पित है। क्वेश्चन 69, प्राचीन भारत में चिकित्सक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चरक, सुधुत और वाग्भट को चिकित्सक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वज्ञता स्थापित की थी? तो राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन 71, किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल सके और आपको 10,000 जस्ट जीके का सीरीज है, वो हिंदी में, इंग्लिश में, जनरल साइंस के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, कंप्यूटर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आपको मिल सकेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।